साये की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है, जहां अंधेरा सिर्फ अंधेरा नहीं बल्कि एक छुपा हुआ डर है, जहां हर परछाई के पीछे छुपा हो सकता है एक अनदेखा भूत, जहां कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि किसी की सच्चाई हो सकती है। तो अगर तुम हिम्मत रखते हो तो आओ परछाइयों के बीच छुपे भयानक राज जान लें। बरिगारा गांव हमेशा से शांत और खुशहाल था, गहरे जंगल और एक बहती नदी के बीच बसा हुआ, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। गांव में कोई मतभेद नहीं था, पर एक कोने में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग हमेशा से दूर रखते थे। कहते थे कि इस हवेली में बरसों पहले एक नवविवाहित औरत का खौफनाक कत्ल हो गया था। वह दुल्हन अपने सपनों और उम्मीदों के साथ यहाँ आई थी, लेकिन उसका पति, अमीर जमींदार का बेटा, अपनी शराबी आदतों और बेरहमी के चलते उसे रोज मारता पीटता था। एक रात जब गुस्सा अपनी चरम पर था, उसने अपनी पत्नी को हवेली के पिछवाड़े की ओर ले जाकर नदी में धकेल दिया। उसकी चीखें हवेली के हर कोने में गूंजी, पर कोई सुन नहीं पाया। बाद में जमींदार ने इस कांड को छुपाने के लिए उसकी लाश को हवेली के पास ही दफन करवा दिया। वहीं उसकी आत्मा ने दर्द और अपमान का बोझ उठाते हुए हवेली में अपनी जगह बना ली। एक युवा पत्रकार राहुल शहर से आया था। उसे गांव में छुपे इस रहस्य के बारे में सुनकर दिलचस्पी हुई और उसने ठान लिया कि वह खुद इस हवेली में रात बिताकर सच्चाई का पर्दाफाश करेगा। वह सोचता था कि ये सब अंधविश्वास हैं, पर जैसे ही उसने हवेली के अंदर कदम रखा, उसे एक अजीब सी ठंडक ने घेर लिया। टूटी फूटी दीवारें, फटी हुई खिड़कियां और गहरी धूल से भरा माहौल उसके मन में बेचैनी पैदा कर रहा था। वह अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हर कोने की निगरानी करने लगा, पर घंटों तक तो कुछ भी असामान्य नहीं हुआ। रात के करीब 12 बजे हवेली में एक अजीब सन्नाटा छा गया। हवा में अचानक से एक धीमी फुसफुसाहट फैल गई, मानो कोई अंधेरे से बोल रहा हो। राहुल ने अपनी टॉर्च को घुमाया तो देखा कि एक पुराने आईने पर धीरे धीरे धुंध जमा होने लगी और उस पर अक्षर उभरने लगे, उसका अपना नाम। उसी पल एक तेज हवा का झोंका आया जिसने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। अंधकार में उसकी टॉर्च बुझ गई और उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई मौजूद है। उसने धीरे से मुड़कर देखा तो सामने उभर कर आई वो छवि। वह औरत लाल साड़ी में लिपटी, उसके गीले बाल बिखरे और आंखों में खालीपन का साया था। उसके होंठ हल्के से हिल रहे थे, पर उसकी आवाज टूटे हुए गीत की तरह सुनाई दे रही थी, जिसमें दर्द और व्यथा झलक रही थी। उसी क्षण राहुल के अंदर कुछ अजीब सा बदलाव होने लगा। उसके कानों में उस औरत की चीखें गूंजने लगीं और उसके दिमाग में उसकी बेबसी, दर्द और क्रोध की अनगिनत यादें उतर आईं। वह महसूस करने लगा जैसे उसकी आत्मा में अब कोई और बसी हो। धीरे धीरे उसके विचार, उसके हृदय के भाव, सब कुछ उस दर्दनाक घटना में समा गए। उसकी आंखों में अब गहरे अंधेरे का साया था और उसके होंठों से एक अजनबी, क्रोध भरी आवाज निकलने लगी। उन्होंने मुझे मार दिया था, अब बारी उनकी है। अगले कुछ दिनों में राहुल का व्यवहार गांव वालों के लिए रहस्यमय और भयावह हो गया। दिन में वह चुपचाप कुएं के पास खड़ा रहता, रात होते ही अकेले जंगल की ओर निकल जाता। उसकी आंखों में वह अजीब सी चमक थी, मानो उसके अंदर गहरे दर्द के सागर छुपे हों। गांव का एक युवक सूरज, जो राहुल का पुराना मित्र था, उसकी हालत देखकर बेहद चिंतित हो उठा। सूरज ने सोचा कि शायद राहुल को किसी चिकित्सक की जरूरत है या उसे शहर ले जाकर उसका इलाज करवाना चाहिए। एक रात जब पूरा गांव नींद में डूबा हुआ था, सूरज ने हिम्मत करके हवेली की ओर कदम बढ़ाया। हवेली के भीतर का माहौल पहले से कहीं ज्यादा भयावह हो चुका था। दीवारों पर जंग के दाग थे और हर कदम पर फर्श से अजीब सी चरमराहट सुनाई देती थी, मानो हवेली में कोई गुप्त दहशत छुपी हो। सूरज ने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए देखा कि राहुल एक पुराने आईने के सामने खड़ा था, जिसकी परछाई में उसकी आकृति कहीं और से मेल खाती प्रतीत हो रही थी। सूरज ने हल्की सी आवाज में पूछा, राहुल, तू ठीक है? पर उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। अचानक राहुल ने बिना किसी चेतावनी के सूरज का गला कसकर पकड़ लिया और उसे ऊपर उठा लिया। सूरज ने जबरन चीखना शुरू किया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। राहुल की आवाज अब उस मरम्मत न हो सकने वाले दर्द की थी जो उस औरत ने अपने अंतिम क्षणों में महसूस किया था। सूरज की चीखें हवेली की दीवारों में खो गई और अगली सुबह गांव वालों को सूरज की मृत लाश उसी नदी के किनारे मिली जहां कभी वह औरत डूबी थी। ये भयानक घटना गांव वालों के दिलों में एक अंधेरे साए की तरह बैठ गई।
अब सभी समझ चुके थे कि राहुल अब सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, वह हवेली की शापित आत्मा का नया माध्यम बन चुका था। गांव में भय का माहौल छा गया था। बुजुर्गों ने मिलकर फैसला किया कि अब इस अंधकार से छुटकारा पाने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। उन्होंने एक अनुभवी तांत्रिक को बुलाया, जिसकी साधना और प्राचीन मंत्रों की प्रवीणता के चर्चे पूरे इलाके में सुनाए जाते थे। तांत्रिक ने देर रात सावधानी पूर्वक अपनी तैयारी करते हुए कुछ प्राचीन ग्रंथ, जड़ी बूटियां और पवित्र जल के साथ हवेली के बाहर कदम रखा। उस रात हवेली का माहौल और भी दहशतनाक हो गया था। चांदनी बिखरी हुई थी और हवेली की टूटी फूटी खिड़कियों से ठंडी हवा के झोंके अंदर आ रहे थे, मानो कोई प्रेत आत्मा अपनी सिसकियां बिखेर रही हो। तांत्रिक ने धीरे धीरे अपने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। उसने हवेली के चारों ओर ध्यान से पवित्र रेखा बनाई, जिस पर प्राचीन चित्र अंकित किए गए थे। हवेली के अंदर राहुल, जिसका चेहरा अब दर्द और विद्रोह के साथ विकृत हो चुका था, उसकी आंखों में भय और विद्रोह की लहर दौड़ रही थी। उसकी आत्मा उस दर्दनाक घटना में उलझी हुई थी जिसने उसे पूरी तरह बदल दिया था। तांत्रिक ने गहरी सांस लेते हुए एक एक करके प्राचीन मंत्रों का जाप किया। हर मंत्र के साथ हवेली की हवा और भी भारी होने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति विद्रोह कर रही हो। कुछ समय बाद राहुल ने जोरदार सिर झटके से विरोध किया। उसकी चीखें हवेली के हर कोने में गूंज उठी। दीवारें कांपने लगीं और छत से टपकती बूंदें किसी प्रेत की तड़प का एहसास दिला रही थी। तांत्रिक ने अपने हाथ में लिए प्राचीन ग्रंथ से एक विशेष मंत्र निकाला, जिसे सुनते ही पूरे कमरे का माहौल और भी गहराई पैदा करने लगा। उसने पवित्र जल छिड़कते हुए, जड़ी बूटियों की धूप जलाते हुए और विशेष औजारों की सहायता से एक जटिल वशीकरण मंडल बनाया। इस मंडल के भीतर राहुल के अंदर के उस प्रेत की शक्ति चुनौती दी जा रही थी। हर मंत्र का उच्चारण, हर पवित्र शब्द उस आत्मा की ताकत को कम करने का प्रयास था। धीरे धीरे राहुल के शरीर में हल्की हल्की कंपन होने लगी, मानो वह अपने भीतर चल रहे संघर्ष में उलझ गया हो। कई घंटों तक चलने वाली ये जटिल प्रक्रिया में हवेली के अंदर एक भयानक तूफान मच गया। हर कुछ मिनट में अंधेरा छा जाता और फिर तांत्रिक के मंत्रों के उच्चारण से वह थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता। अंत उस अंधकार में शक्ति को कमजोर कर दिया गया। राहुल का शरीर थकावट से कंपाने लगा। उसके चेहरे से क्रोध की लकीरें मुरझाने लगीं और अंततः वह बेहोश हो गया। जब सब कुछ शांत हो गया, तांत्रिक ने गहरी गंभीरता से कहा, अब उस आत्मा को हवेली में ही बांध दिया गया है। उसके दर्द, क्रोध और अन्याय की पीड़ा को इस पवित्र मंडल में कैद कर दिया गया है, ताकि वह फिर कभी बाहर ना सके। तांत्रिक ने विशेष औजारों और मंत्रों की सहायता से हवेली के अंदर एक अटूट सुरक्षात्मक रेखा तैयार की, जिस पर लाल धागे और प्राचीन चित्र अंकित किए गए। इस रेखा के पार कोई भी अनचाहा प्रभाव महसूस नहीं कर सकता था। गांव वालों ने उस रात की घटनाओं को देखते हुए गहरी सांस ली, पर उनके दिलों में एक अनजाना भय भी बैठ गया था। अंततः हवेली के दरवाजे को कसकर बंद कर दिया गया और उस पर चेतावनी के निशान लगाए गए कि इसे कभी न खोला जाए। बरिगारा गांव में फिर से शांति लौट आई, पर गांव वालों के दिलों में उस भयानक रात की यादें और हवेली में बंधी हुई आत्मा का साया हमेशा के लिए रह गया। आज भी बरिगारा गांव के बुजुर्ग बतलाते हैं कि कभी कभार रात के सन्नाटे में हवेली से एक क्रोधित चीख सुनाई देती है और उस अटूट मंडल के बंधी आत्मा की पीड़ा, दर्द, क्रोध और अन्याय की गूंज समय के साथ और भी गहराती चली जाती है। गांव के लोग जानते हैं कि वह आत्मा अब भी हवेली के भीतर कैद है और कभी कभार हवेली की खिड़की से झांकती एक हल्की सी परछाई बताती है कि अतीत का दर्द कभी पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकता। अगर आपको ये सच्ची घटना पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतरीन कंटेंट लाने की ताकत देता है।